नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और हम फिलहाल मौजूद हैं सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी इलाके में। आप मेरे पीछे ट्रैक्टर देख रहे हैं और ट्रैक्टर के विषय में हम बताएंगे आपको बाद में, लेकिन उससे पहले बताएं कि आज गणतंत्र दिवस है। और सबसे पहले तो सन एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और आज गणतंत्र दिवस के दिन ही जो है किसानों की ओर से, देश भर के किसानों की ओर से दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया है। दिल्ली में लाखों की संख्या में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, जो कि गणतंत्र दिवस को केंद्र कर है और सरकार की नींद जो है खोलने के लिए इस तरह की रैली का आयोजन किया गया है। आज गणतंत्र दिवस पर तमाम लोग जहां पर पिकनिक मना रहे हैं, तमाम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे देश के किसान अपनी मांगों को लेकर इस ठंड में ट्रैक्टर रैली कर रही है। ख़ास तौर से देश भर का केंद्र बिंदु है दिल्ली, और इसी कड़ी में बंगाल भी पीछे नहीं है। बंगाल के उत्तर बंगाल की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली सिलीगुड़ी में भी AICCTU और CITU की ओर से संयुक्त रूप से ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली किसान बिल के प्रतिवाद में और किसान बिल को वापस लेने की मांग में है। यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में मेरे पीछे आप ट्रैक्टर देख सकते हैं और तमाम CITU के नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो किसान बिल का विरोध करने के लिए और किसान बिल को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से लगातार पिछले कई दिनों से मांग की जा रही है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से तमाम कमेटियां बनाई गई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट भी कमेटी बनाकर दी जा चुकी है किसानों के समक्ष, लेकिन किसान अभी भी असंतुष्ट हमें नज़र आ रहे हैं। সংশোধনী কৃষি আইন চাপিয়ে কৃষককে গোলামি বানানো চলবে না। কেন্দ্রীয় ট্রাইব্যুনাল করে কৃষি আইন অবিলম্বে বাতিল করো। দেশবিরোধী কৃষি আইন অবিলম্বে বাতিল করো। দেশবিরোধী শ্রম আইন অবিলম্বে বাতিল করো। সমস্ত মানুষ এক হও। কৃষকের গোলামি করা, কৃষককে গোলাম বানানো চলবে না। কৃষকের উপর থেকে আদানি আম্বানি হাত উঠাও। কৃষক সমাজের উপর থেকে আদানি আম্বানি হাত উঠাও। কোম্পানি রাজের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও। মোদী রাজের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে সমস্ত মানুষ এক হও। দেশ বিরোধী কৃষি আইন অবিলম্বে বাতিল করো। দেশ বিরোধী কৃষি আইন অবিলম্বে বাতিল করো। हमारे साथ मौजूद हैं आलोक चक्रवर्ती, जो कि इस ट्रैक्टर रैली को फिलहाल नेतृत्व कर रहे हैं। उनसे हम जानेंगे। आलोक दास, सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई। और आज गणतंत्र दिवस को केंद्र कर दिल्ली में भी ट्रैक्टर रैली है और सिलीगुड़ी में भी, क्या कहेंगे? आज के दिन को विशेष तौर पर क्यों चुना गया? आज का दिन विशेष तौर पर इसलिए चुना गया, भारत देश को स्वाधीन का बाद में आज तक जो किसानों का विद्रोह, किसान का जो आज बिल पास किया नरेंद्र मोदी,
इसको खिलाफ में हम लोग का ये लड़ाई। और ये लड़ाई का लिए लाखों लाखों किसान जब दिल्ली में आज नया करके परेड करके बोल रहा है, लाखों लाखों किसानों का जो परेड चल रहा है दिल्ली में, लाखों लाखों श्रमिकों को जो परेड चल रहा है दिल्ली में प्रजातंत्र दिवस में, हम लोग ये चेतावनी देना मांगते सारा विश्व देखे जो भारत का किसान का हाल किया है, भारत का मजदूरों का हाल किया बना के रख दिया आज का जो केंद्रीय सरकार, ये केंद्रीय सरकार आज लाखों लाखों किसान दिल्ली में जो परेड कर रहा है उसको समर्थन पर हम लोग आज यहाँ सिलीगुड़ी में ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियन और फेडरेशन मिल करके ट्रैक्टर जुलूस निकाले। ये हम लोग का चेतावनी है। ये जो किसान बिल, ये बिल उठाना पड़ेगा, प्रत्याहार करना पड़ेगा। श्रमिक बिल वो भी प्रत्याहार करना पड़ेगा और न तो और भी बड़ा आंदोलन में हम लोग उतर जाएंगे। ये ट्रैक्टर रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यहाँ से सिलीगुड़ी शहर परिक्रमा करके हम लोग फिर यहाँ ही आकर के इसका अंत करेंगे। इसमें कितने ट्रैक्टर शामिल हैं? अभी 23 ट्रैक्टर है और भी कुछ ट्रैक्टर आने वाला है, वो सब आ रहा है। इसमें अधिकतर किसान है, किसान है, मजदूर है, श्रमिक है। हम लोग ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियन वी आर एक्सटेंडिंग आवर फुल सपोर्ट to the movement of the farmers which has been now going on in Delhi. We are with the farmers, we are with the country. Our slogan is save labor, save farmers, save country. And जो केंद्रीय सरकार है उसको रास्ता में ला करके हम लोग को दिखाना है ये देश का नाम भारतवर्ष है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का देश नहीं है। ये मजदूर किसानों का, आम आदमियों का ये देश है। हमारे साथ सीपीआईएम नेता तापस सरकार जी जुड़ चुके हैं और वो भी इस ट्रैक्टर रैली को जो है नेतृत्व दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं ट्रैक्टर का कमान जो है खुद तापस सरकार ने अपने हाथों में ले रखा है। हम जानेंगे तापस सरकार से कि देशव्यापी जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन आज किया गया है, दिल्ली में भी है और आज सिलीगुड़ी के भी राजपथ पर ट्रैक्टर रैली आप लोग कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आम लोगों को? আমরা যেটা হচ্ছে আপনারা জানেন না 26শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস। আজকে প্রজাতন্ত্র দিবসে সারা দেশব্যাপী এবং দিল্লির আমাদের দেশের রাজধানী দিল্লিতে সেখানটায় কৃষকরা হাজার হাজার ট্রাক্টর নিয়ে প্যারেড করছে। আমরা সরকারি প্রোগ্রামকে সম্মান জানিয়ে এবং সরকারি প্রোগ্রামের পরেই আমাদের এই কর্মসূচি হচ্ছে। দিল্লিতে 2 মাসের বেশি ধরে কৃষকরা সেখানটায় যে নরেন্দ্র মোদী কৃষক বিরোধী কৃষি আইন এনেছে সেই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সেখানটায় ধর্ণা অবস্থান করছে। এই শীতের মধ্যে, প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও তারা ধর্ণা অবস্থান করছে। আমরাও সেই কৃষক র্যালি, সেই কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করে গতকাল 2টোতে শুরু করে আমরা এই শিলিগুড়ির জংশনে দিন রাত্রিব্যাপী আমরা ধর্ণা অবস্থান করেছি। সেই ধর্ণা অবস্থান শেষে আমরাও সেই দিল্লি কৃষকদের আন্দোলন হচ্ছে এবং কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে আমরা এই আন্দোলন মানে আজকে এই শিলিগুড়ি রাজপথে ট্রাক্টর নিয়ে র্যালি করছি। এটার মাধ্যমে আমরা জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে জনবিরোধী কৃষি আইন বিজেপি সরকার করেছে, যে কৃষি আইন কৃষকদের মরণ সার্টিফিকেট, ডেথ সার্টিফিকেট বলা যায়, সেই কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে যাতে শিলিগুড়ির মানুষ তারাও এগিয়ে আসে সেই আহ্বান জানানোর জন্যই আমরা আজকের এই কৃষকদের নিয়ে আজকের আমরা এই ट्रैक्टर रैली করছি। तापस जी की जो ट्रैक्टर रैली है, क्या आपको लगता है इस ट्रैक्टर रैली से केंद्र सरकार की जो नींद है वो खुलेगी? অফকোর্স, কারণ ইতিমধ্যেই কেন্দ্র সরকার তারা কৃষক আন্দোলনের চাপে পড়ে বেশ কয়েকবার কৃষক নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছে। সেখানে তারা নানা প্রস্তাব দিয়েছে, এমনকি 1.5-2 বছরের জন্য এই কৃষি আইন স্থগিত রাখার কথা বলেছে। তার মানে হচ্ছে কৃষক আন্দোলনের যে সরকার চাপে পড়েছে সেটা কিন্তু আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। আজকে ট্র্যাক্টর র্যালি এটা আরও বেশি করে সরকারকে চাপে ফেলবে। সরকার বাধ্য হবে এই কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে। আজকেও যদি সরকার কর্ণপাত না করে, সরকার ঘুম না ভাঙে, তাহলে আমরা আরও বড় ধরনের আন্দোলন করবে। আমাদের কৃষক নেতৃত্ব সেই রকম ইঙ্গিত ইতিমধ্যে দিয়েছে। मतलब कृषि बिल को वापस करवा के ही दम लेंगे आप लोग? হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষি বিল প্রত্যাহার না করছে ততদিন মধ্যে আমাদের আন্দোলন চলবে। আমাদের দিল্লি কৃষকরা সেখানে প্রায় 12-13 লক্ষ কৃষক, তারা এই ঠান্ডার মধ্যে যেখানটায় প্রায় -ডিগ্রি
তাপমাত্রা, সেখানটায় কৃষকরা ঠান্ডার মধ্যে অবস্থান করছে। ইতিমধ্যেই অনেক কৃষক তারা প্রাণ হারিয়েছেন। তবুও কৃষকরা বলছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই কৃষি আইন প্রত্যাহার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দিল্লি ছাড়া কোনো প্রশ্ন আসে না। তারা যে পণ করেছে সেই পণের কারণে আজকে তাদের আন্দোলনটা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গেছে। নাহলে আজকে কিন্তু এই শিলিগুড়িতে ট্রাক্টর র্যালি কোনো প্রয়োজন হতো না যদি কৃষকরা তারা যদি আমাদের পথ না দেখাতো, তাদের আন্দোলন যে দম দেখাচ্ছে সেই দম যদি না দেখাতো। बहुत बहुत धन्यवाद तापस सरकार जी, हमने बातचीत की, धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं समन पाठक जी, जो कि पूर्व सांसद हैं। वो इस ट्रैक्टर रैली को नेतृत्व भी कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। समन पाठक जी, आज की जो ट्रैक्टर रैली है, आपने देखा होगा किसान आंदोलन को रोकने के लिए या उस पर स्टे ऑर्डर लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी बनी, केंद्र सरकार भी लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई समाधान नहीं निकल रहा है। क्या वजह है? किसान क्या चाह रहे हैं और केंद्र सरकार क्या उनको समझा नहीं पा रही है? नहीं, देखिए ये कानून सरासर गलत है। आज कहीं सरकार रिव्यू करेंगे बोल रहा है, कहीं ना कहीं तो गलत है। देखिए ऐसा नहीं, किसान लोग काम करते हैं खेत में, वो अगर सड़क में आके उतरे हैं तो कहीं ना कहीं तो लगता है गलत है ना, तभी ना वो घर बार छोड़ के 2 महीना से यहाँ है। लेकिन ये सरकार है कि कोई किसान का बात नहीं सुन रहा है, तो इसलिए आज किसान पूरा गुस्से में, वो चिंता है इसलिए कि आने वाला दिन में शायद एग्रीकल्चर में एक क्राइसिस आ जाएगा। ये जो फूड प्रोडक्शन है इसमें शायद क्राइसिस आ जाएगा, तो इसको चलते जो है किसान अपने बात को रखने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिश के बावजूद आज सरकार नहीं सुन रही है, तो इसके लिए जो आज पूरा ये है, तो आज पूरा हिंदुस्तान में जो लड़ाई चल रहा है उसी लड़ाई का अंश हिसाब में हम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस ट्रैक्टर रैली से केंद्र सरकार की नींद जागेगी? जागना चाहिए, नहीं जागे तो फिर सड़क में और जोरदार आंदोलन होगा। आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये लड़ाई को सहयोग देना चाहिए कि ये कोई राजनीति लड़ाई नहीं है, ये राजनीति से ऊपर उठ के ये ऑटोक्रेसी, एक गवर्नमेंट का जो ऑटोक्रेसी, वो माने कॉरपोरेट को सुनने वाला जो सरकार है वो जनता को सुनने के लिए बाध्य करना होगा। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि विपक्षी पार्टी किसानों को गुमराह कर रही है, आम लोगों को भी गुमराह कर रही है, आप क्या कहेंगे? नहीं, गुमराह वो खुद गवर्नमेंट गुमराह है, गवर्नमेंट गुमराह कर रहे हैं, तो इसके विरोध में हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। और ये सरकार जो है पूरा गुमराह कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग जोरदार लड़ाई में उतरेंगे। तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का सन एक्सप्रेस में स्वागत है। और हम फिलहाल ट्रैक्टर रैली में शामिल हैं, ट्रैक्टर पर सवार होकर, और पूरे देशव्यापी जो किसान आंदोलन चल रहा है केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में, लगातार उस कृषि बिल को वापस करने की मांग जो है तमाम किसान संगठन कर रहे हैं। और उस किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं तमाम देश भर के कई राज्यों के तमाम राजनीतिक दल भी। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस वो भी पीछे नहीं है। तमाम मोदी विरोधी जितने भी राजनीतिक दलें हैं उन सभी दलों ने इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है और लगातार इस किसान आंदोलन को वापस, माफ़ी चाहूँगा, किसान बिल को वापस लेने की मांग जो है लगातार कर रहे हैं। और ये ट्रैक्टर रैली फ़िलहाल CITU और AICCTU की ओर से जारी है। और देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रैक्टरों की लाइन जो है फ़िलहाल जारी है। लगभग 23 ट्रैक्टर जो है फ़िलहाल सिलीगुड़ी की राजपथ पर आप देख रहे हैं।
हालांकि सिलीगुड़ी में फ़िलहाल मल्लागुड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मल्लागुड़ी में फ़िलहाल जाम की स्थिति जो है हमें नज़र आ रही है। और इसी जाम की स्थिति के बीच जो है लगभग 23 ट्रैक्टर जो है सिलीगुड़ी की राजपथ पर चलती हुई हमें नज़र आ रही है। आराम से थोड़ा ब्रेक। तो ये तस्वीर आपको हम फ़िलहाल सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी इलाके से हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो है किसान AIKSU जो कि संगठन है किसानों का, साथ ही साथ CITU और AICCTU की ओर से जो पूर्व घोषित कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत आज जो है ट्रैक्टर रैली का आयोजन जो है चल रहा है। और ये ट्रैक्टर रैली फ़िलहाल तमाम सिलीगुड़ी के प्रमुख सड़कों की परिक्रमा करते हुए वापस जहां से शुरू हुई थी वहीं पर आकर ख़त्म हो जाएगी। इस दौरान हम तमाम नेतृत्व से भी हम बातचीत करेंगे, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और ये ट्रैक्टर रैली उन लोगों को संदेश है, केंद्र सरकार को कह सकते हैं एक तरह से संदेश देने की कोशिश है तमाम संगठनों की ओर से, जिन पर यह लगातार आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार कानों में जू डालकर सोई हुई है और उन्हें जगाने का प्रयास जो है ये ट्रैक्टर रैली करेगी। बैठ जाओ। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं फ़िलहाल सिलीगुड़ी में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है ट्रैक्टर आंदोलन की। और ये ट्रैक्टर आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले तो दिल्ली से हुई और दिल्ली में आज जो है लाखों की संख्या में जो ट्रैक्टर है वो दिल्ली मेन टाउन पर जाने की ओर अग्रसर हो चुकी है। और आप सभी सदस्यों की जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रैक्टर रैली को लेकर तमाम राजनीतिक अटकलें भी जो है लगाई जा रही थी कि इसे रोक दिया जाएगा। तमाम तरह के आरोप भी लग रहे थे कि कई और संगठन जो है इसे फंडिंग देने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर आज कल रात शाम जो है अमित शाह ने भी एक बैठक की थी। उस बैठक की हर स्थिति पर अमित शाह ने ट्रैक्टर रैली की उद्देश्य और ट्रैक्टर रैली पर जो है चर्चा शाम को की थी और उसी कड़ी में आज सिलीगुड़ी में भी जो है ट्रैक्टर रैली चल रही है।
तो ये रैली फ़िलहाल जो है जंक्शन, सिलगुड़ी जंक्शन की तरफ बढ़ रही है और आगे पीछे दोनों तरफ हम बार बार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि दोनों ही तरफ जो है ट्रैक्टर लगी हुई है और लगातार ट्रैक्टर चल ही रही है। पकड़ के चलेंगे ना महानंदा ब्रिज पर, महानंदा ब्रिज। ये फ़िलहाल हम लोग महानंदा ब्रिज की तरफ और एडवी मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर ये सीधे जो ट्रैक्टर रैली है ये फ़िलहाल सीधे जाएगी वेनस मोड़ तक। वेनस मोड़ तक के पास वापस जो है ट्रैक्टर रैली वापस जो है मल्लागुड़ी की तरफ आ करके समाप्त होगी। तो फ़िलहाल ये जो ट्रैक्टर रैली है ये एरवी मोड़ की तरफ पहुंच रही है या फिर कहें कि पहुंच चुकी है और हमारे पीछे देख सकते हैं। और मैं दोनों तरफ की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं
दोनों तरफ लगभग 23 ट्रैक्टर है और ये फ़िलहाल जो है वेनस मोड़ की तरफ बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। उस तरफ की मैं तस्वीर दिखाना के लिए मैं कहूँगा कि उस तरफ की क्या तस्वीर है वो मैं आपको दिखाऊँगा। शाम की तरफ से एक ट्रैक्टर रैली हुई परेड में। ये रैली काफ़ी तक पहुँच चुका है। फिर से मैं दृश्य है वो दिखाएंगे आपको कि ये रैली में लगभग 20 से 25 ट्रैक्टर है वो मौजूदा कई किसान और साथ ही कई CITU की तरफ से गई। फ़िलहाल ये रैली सेवक रोड की तरफ बढ़ रही है। हिलकाट रोड पर फ़िलहाल ये रैली है और फ़िलहाल जो ये रैली आप ट्रैक्टर रैली देख रहे हैं सेवक रोड की तरफ बढ़ रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ और जो कि किसानों का मांग है कि किसान बिल, उस बिल को जो है वापस किया जाए। किसान बिल को वापस लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार का जो अड़ियल रवैया है, जैसा कि तमाम किसान संगठन के नेता कह रहे हैं, केंद्र सरकार की अड़ियल रवैये की वजह से अभी तक किसान जो है बॉर्डर पर इस ठंड में लगातार पीड़ित हो रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस का दिन है, 26 जनवरी, जहां पूरा भारत गणतंत्र दिवस के उत्साह में हमें नज़र आ रहा है। और इसी कड़ी में किसान संगठन और तमाम किसान नेता इस कड़ाके की ठंड में कृषि बिल को वापस लेने की गुहार जो है केंद्र सरकार से लगातार कर रहा है। इस किसान बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हुई, कई कमेटियां भी बनी, लेकिन उस कमेटी में जो लोग शामिल हैं वे लोग सभी किसान बिल का समर्थन करते हैं, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। इसीलिए दोनों तरफ की बातचीत जो है अभी भी जारी है। कोई अभी तक कोई ठोस निर्णय जो है नहीं लिया जा सका है और इसी को केंद्र कर जो है बार बार दिल्ली में तो आंदोलन पिछले लंबे समय से चल ही रहा है और आज सिलीगुड़ी में भी जो है, जो कि पूर्व प्रस्तावित था कि दिल्ली में लाखों की संख्या में ट्रैक्टर पहुंचेंगे और इसी कड़ी में सिलीगुड़ी में भी जो है ट्रैक्टर रैली का आयोजन जो है फिलहाल सिलीगुड़ी में जारी है। और इसकी सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको सिर्फ सन एक्सप्रेस पर दिखा रहे हैं। ये लीजिए राजू, ये भी लीजिए, इधर भी लीजिएगा। यहाँ जा रहा है, अब शायद वो विधान पार्टी की तरफ जाएगा। वो लोग भी बैठ गया देखा। इस तरह का कार्यक्रम सिलीगुड़ी में अपने आप में अनोखा है और पहली बार इस तरह और इतनी भारी तादाद में ट्रैक्टर रैली का आयोजन जो है किया गया है तमाम किसान बिल के विरोध में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी की ओर से। और ये जो फ़िलहाल ट्रैक्टर रैली है फ़िलहाल सेवक रोड पर है और सिलीगुड़ी के सभी राजपथों को कवर करने का इस ट्रैक्टर रैली का इरादा है। तो पूरा उत्तर बंगाल हिला देंगे। तो
गांधी मूर्ति वो की तरफ है। प्रशासन की गाड़ी भी आगे पीछे तैनात है कि किसी भी तरह से इस आंदोलन में भी जो लोग उपस्थित